दुनिया की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान सुकून, बरकत और अल्लाह की रजा की तलाश में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मुख्तसर सी इबादत आपकी जिंदगी बदल सकती है? जी हाँ, दरूद-ए इब्राहीमी। दरूद-ए इब्राहीमी वो बाबरकत दरूद है जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक अजीम दुआ है जो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए पढ़ते हैं। दरूद-ए इब्राहीमी पढ़ना अल्लाह के हुक्म की तामील है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो खुद अपने नबी पर दरूद भेजता है और फरिश्ते भी। और जब हम दरूद-ए इब्राहीमी पढ़ते हैं तो हम भी इस मुबारक अमल में शामिल हो जाते हैं। रोज़ाना दरूद-ए इब्राहीमी पढ़ने से गुनाह मुआफ़ होते हैं। एक मर्तबा दरूद-ए इब्राहीमी पढ़ने पर अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता है और 10 गुनाह मिटा देता है। दरूद-ए इब्राहीमी इंसान के दर्जात बुलंद करता है और उसे दुनिया और आखिरत में इज्जत देता है। अगर आप परेशानी, खौफ या जहनी दबाव का शिकार हैं तो दरूद-ए इब्राहीमी को अपना मामूल बनाएं। ये दिल को सुकून देता है और मुश्किलात को आसान करता है। उलमा फरमाते हैं कि जो दुआ दरूद-ए इब्राहीमी के साथ शुरू और ख़त्म हो वो रद्द नहीं होती। ये दुआ को अल्लाह तक पहुँचाने का एक मजबूत ज़रिया है। रोज़ाना दरूद-ए इब्राहीमी पढ़ने से रिस्क में बरकत आती है और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। दरूद-ए इब्राहीमी दिल को पाक करता है, रूह को ताकत देता है और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। ये एक मुकम्मल रूहानी इलाज है। अगर आप रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट दरूद-ए इब्राहीमी पढ़ें तो आप अपनी ज़िंदगी में हैरत अंगीज़ तब्दीली महसूस करेंगे। फजर के बाद 5 मिनट दरूद-ए इब्राहीमी, दिन में किसी वक्त 5 मिनट, सोने से पहले 5 मिनट। बहुत से लोगों ने बताया कि जब उन्होंने दरूद-ए इब्राहीमी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया तो उनकी परेशानियां कम हो गईं, दिल को सुकून मिला और ज़िंदगी में बरकत आई। दरूद-ए इब्राहीमी सिर्फ एक इबादत नहीं, ये एक नूर है, एक रहमत है, एक तोहफा है। आज ही अहद करें कि हम रोज़ाना कम से कम 15 मिनट दरूद-ए इब्राहीमी पढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी को नूर से भर देंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। इसका सादा उर्दू तर्जमा है, ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर जैसे तूने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम पर। बेशक तू तारीफ़ के लायक और बुजुर्गी वाला है। ए अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर जैसे तूने बरकत अता फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम पर। बेशक तू तारीफ़ के लायक और बुजुर्गी वाला है। आइए इसे समझते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले, रहमत मांगना। यहाँ हम अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमा। इसका मतलब सिर्फ रहमत नहीं बल्कि इज्जत देना, मकाम बुलंद करना, दुनिया और आखिरत में कामयाबी देना। यानी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे आला मकाम मांग रहे हैं। अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। यहाँ सिर्फ नबी नहीं बल्कि उनके अहले बैत, पैरोकार और उम्मत सब शामिल हैं। यानी ये दुआ पूरे निज़ाम हिदायत के लिए है, न कि सिर्फ एक शख्सियत के लिए। कमा सल्लैता अला इब्राहीमा, ये सबसे ताकतवर हिस्सा है। आप कह रहे हैं, या अल्लाह जैसे तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अज़मत दी वैसी ही बल्कि उससे भी बढ़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सभी अंबिया के बाप कहलाते हैं। दुनिया की बड़ी कौमें उनसे जुड़ी हैं। अल्लाह के ख़ास दोस्त खलीलुल्लाह, यानी आप दरअसल सबसे बड़ी मिसाल देकर दुआ मांग रहे हैं। इन्नका हमीदुम मजीद, ये अल्लाह की सिफात है। हमीद यानी हर तारीफ का असल मुस्तहिक, मजीद यानी बेहद अजमत वाला। यानी या अल्लाह तू दे सकता है क्योंकि तू सबसे बड़ा है। अल्लाहुम्मा बारिक, बरकत मांगना। यहाँ हम सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि बरकत मांग रहे हैं। बरकत का मतलब थोड़ा हो मगर काफी हो, काम में असर हो, जिंदगी में सुकून हो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमेशा जिंदा और मुअस्सर रहें। दरूद-ए इब्राहीमी का असल राज, ये दुआ 3 चीज़ों को जोड़ती है। अल्लाह की रहमत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इब्राहीमी मिशन तौहीद। इसीलिए दरूद-ए इब्राहीमी नमाज में रखा गया, सबसे अफजल माना गया और दुआ की कबूलियत का जरिया बना। आखिरी बात, जब भी आप दरूद-ए इब्राहीमी पढ़ें सिर्फ अल्फाज न पढ़ें
बल्कि दिल से ये नियत करें, या अल्लाह, मैं तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, मुझे भी उनके रास्ते पर चला दे।